बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने फिर से हमको एक अनुग्रह दिया कि हम इस विश्रामवार में प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए इस भवन में इकट्ठे होने पाए और उसके गीतों को गाने पाए। और मैं अपनी आत्मिक बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी प्रेजेंट वर्शिप कराते हैं, अपने प्रिय भाई के लिए भी कि निरंतर हमारी प्रिय छाया सिस्टर अभी नागपुर में किसी कारण से कुछ अपने कार्यों के तहत बाहर गई और उन्होंने मुझे बोला कि ब्रदर इस संडे क्या आप वचन की मनादी कर देंगे। मैंने बोला बिल्कुल, चाहे आग गिरे चाहे पानी गिरे, लेकिन मैं उपस्थित रहूंगा। पौलुस क्या कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। ना तो कंगाली, ना अकाल, ना भूखमरी, ना कोई और वस्तु, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, कोई मुझे मसीह के प्रेम से, बोले मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आज मैंने आपके चिंतन और मनन के लिए एक वचन लेकर आया है और इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा और इस शब्द को लोग मनुष्य गलत कार्यों के लिए उपयोग में करते हैं, इसको क्रिया के रूप में उपयोग में लिया जाता है। हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता उसका 101, ठीक है ना। मराठी में क्या कहते हैं, शंबर, शंबर यानी 100, है ना। तो हम करेंगे शंबर 1 101, उसका 5 पद और 6 और 7 पद है। भजन संहिता 101 5 6 और 7। अपने पड़ोसी को चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। आगे मेरी आंखें देश के युवक लोग पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हाँ देखिए ध्यान से 7वां पद देखेंगे, ध्यान से पढ़िए। जो छल करता है यस वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। बस यहाँ पर परमेश्वर आज हमको एक विषय पर ध्यान केंद्रित कराने जा रहा है, ठीक है। और मनुष्य क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बातों में, दोस्ती यारी में, माता पिता में, आपस में छोटी सी बात को छुपाने के लिए झूठ बोल देता है। जैसे आज हमारे भैया ने बताया, इस जुबान से, ठीक है, इस जुबान से दोनों बातें निकलती है, अच्छी बातें भी निकलती है आशीष की और छल की बातें भी निकलती है और बुराई और निंदा की बातें भी निकलती है। इसलिए कहता है कि जो छिपकर, यानी जब आपने देखा होगा आपस में दो पड़ोसी मिलते हैं तो तीसरे पड़ोसी की छिपकर क्या खाते हैं, चुगली करना। यानी देखो वो तो ऐसा है, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपके घरों में, आजू बाजू भी जब आप नहीं रहते हैं तो आजू बाजू वाले दो लोग मिलकर आपके विषय में चुगली करते हैं। या जब आपने ऑफिस में देखो या आप स्कूल में पढ़ते हैं तो विद्यार्थी अपने शिक्षक से चुगली खाता कि आज इस स्टूडेंट ने या आज इस छात्र ने ये गलत काम किया या ये होमवर्क करके नहीं लाया। तो कई बार हमने देखा है कि पड़ोसी या दो जन मिलकर आपस में चुगली खाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको कहता है कि मैं उनका सत्यानाश करूंगा। और जिसकी आंखें घमंड से चढ़ी हो, है ना। नीति वचन में राजा सुलेमान क्या कहता है, 6वें अध्याय के 1 पद में, 7 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। जो हमारा मन होता है ना, अनर्थ बातें गढ़ता है कि उसके विषय में ऐसा कर दूं, उसके विषय में। और बुराई के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव, जो वह ना, जैसी उसके मन में वो बात आई, कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती तो वो बात को बताने के लिए, चुगली खाने के लिए या दूसरे की बुराई करने के लिए वेग से दौड़ते हैं। तो वेग से बुराई को दौड़ने वाले पांव और भाई में झगड़ा कराने वाला व्यक्ति, ये ऐसे लोग हैं जिससे परमेश्वर बिल्कुल घृणा करता है। आपके सामने गंदी सी वस्तु सामने रख दी जाए प्लेट में तो आप उसको देखना भी पसंद करेंगे क्या, है ना। हमारे सामने घृणित वस्तु सामने आती तो हम बोलते हैं ओ इसको तुरंत हटाओ, है ना। वैसे ही परमेश्वर को ये सब बातें घृणा, परमेश्वर बोलता है इन सब बातों को हटाओ। वो चीज आज हम देखेंगे और उस वस्तुओं में, इन घृणा की वस्तुओं में एक बात आती है जो आज 7वें पद में पढ़ा गया। बोलिए क्या मेरे साथ, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर आने या रहने या प्रवेश करने ना पाएगा। और जो झूठ बोलता है, झूठ कैसे बोलेंगे, इस जुबान से ही बोलते हैं ना, झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा।
तो आज हम बहुत सारी बातें हैं, है ना, बुराई है, घृणा है, नफरत है और एक दूसरे के खिलाफ गंदी साजिश है, लेकिन उनके ऊपर एक विषय को देखेंगे। आज हम देखेंगे छल के विषय में, है ना। छल के विषय में आप सब जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कोर्ट कचहरी में, खुदा ना करे कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, लेकिन आपने पिक्चरों में, अदालत में, कोर्ट कचहरी में एक सफेद सी मूर्ति देखी होगी, उसको न्याय की मूर्ति कहते हैं, और उसके ऊपर क्या रखा रहता है? काला कपड़ा बंधा रहता है। जो न्याय होता है वो किस पे चलता है? तथ्यों पे चलता है। तथ्य यानी जो अच्छे सबूत पेश करेगा, जो सच सबूत पेश करेगा, उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। तो जो ये न्याय की मूर्ति होती है, इसको कहा जाता है कि इसके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, उसके हाथ में क्या दे दिया जाता है? एक तराजू। और इस तराजू में जो बात पक्ष और विपक्ष रखता है, चाहे विपक्ष बुरी बात भी रखे, चाहे उसके पास गलत सबूत भी हो, तो भी वो सच को हरा देता। कभी कभी आपने देखा ना कि सही व्यक्ति भी कभी कभी केस हार जाता है। तो छल का तराजू आपने देखा होगा, जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमारे पास आसपास में हर कोई व्यक्ति हमको ठगने के लिए तैयार बैठा है। आप कोई भी चीज खरीदने जाए, चाहे वो तेल में हो, चाहे लीटर में हो, चाहे किलो में हो, आपने देखा होगा हमारे जितने भी दुकानदार हैं, उनके जो नापने वाले यंत्र हैं वो ठोक पीट करके चपटे कर दिए जाते हैं, या उनका जो तराजू होता है या उनका जो वेट नापने वाली मशीन होती है उसमें नीचे चुंबक लगा दिया जाता है, ताकि ये पूरा 1 किलो का ना दिखे, 800-900 ग्राम का हो, 100 ग्राम हम उसमें से छुड़ा लें। यानी हर व्यक्ति आज अपनी जुबान से, अपने कार्यों से दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाह रहा है? छलना चाह रहा है। छलने को क्या क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं छल को, और उर्दू में कहते हैं फरेब, यानी हिंदी में धोखा देना, एक दूसरे को धोखा देना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चीट करना, चीटिंग करना। और अच्छी इंग्लिश में जाए तो डिसीट, डिसीटफुल, यानी छल से एक दूसरे को ठग लेना। आपने देखा होगा आपके घर में कुछ लोग आते हैं और कुछ एक कॉपी किताब लेकर आते हैं, आप अगर ये प्लान ले लेंगे, आप अगर ये योजना में भाग ले लेंगे, या आप ये लोन ले लेंगे तो हम आपको ये ऑफर देंगे। हालेलुया। लेकिन होता क्या है, जब हम उस योजना में फंस जाते हैं, उनकी जुबानों पे, उनके मीठे मीठे तथ्यों में हम फंस जाते हैं, उसके बाद वो हमको घुमाते हैं यहाँ वहाँ, हमको कभी कभी उनके चक्कर काटना पड़ता है। तो हर मनुष्य क्या कर रहा है? एक दूसरे को बात बात में ठग रहा है, छल कर रहा है। इसलिए आज हम छल के विषय में देखेंगे कि छल का तराजू परमेश्वर को प्रसन्न है कि नहीं। मेरे साथ निकाल लें नीति वचन की पुस्तक। नीति वचन को किसने लिखा? सुलेमान बादशाह ने। 11वां अध्याय पहला पद पढ़ेंगे। ये जो न्याय की मूर्ति है, इसके हाथों में तराजू होता है, लेकिन जो पढ़िए, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, और परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। पूरा बटखरा मतलब यदि अगर हमको 100 किलो आलू प्याज मिला है और हम बराबर से तौल के अपने खरीदार को, देनदार को दे रहे हैं, तो वो कहता है पूरा बटखरा। यदि हम उसमें से कुछ मार रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ अपने लिए चीटिंग से रख रहे हैं, तो वो आधा बटखरा होता है। परमेश्वर पूरे बटखरों से, यानी पूरी ईमानदारी से प्रसन्न होता है। छल के तराजू से यहोवा को क्या आती है? घृणा आती है। घृणा, आप घृणा को हमेशा वो याद रखना, जहां जहां घृणा शब्द आए, यानी बिल्कुल नापसंद चीज। जैसे आप किसी इंसान को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते, कहीं कहते ना ये मेरे को एक आंख नहीं सुहाता, है ना। जैसे वो दिखता है वो व्यक्ति, या जो भी स्त्री है, जो भी दिखती है, तुरंत हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी नजर फेर दें। वैसे ही अगर हमारे सामने कोई मैली वस्तु रख दी जाए और उसको रखा जाए और बोले कि उसको देखो या उसको सूंघो, तो हाँ आप करोगे, क्योंकि वो घृणा की चीज है। और वैसे ही परमेश्वर चुगली खाने वालों को घृणा की दृष्टि से देखता है ना। यदि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं और छल कर रहे हैं, किसी की चीज का लालच करके उसको अपने अधिकार में लेकर अपने बल का प्रयोग करके अगर छीन लेते हैं, वो भी छल के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा कई बेचारे बहुत जो नम्र और बहुत दीन भोले लोग होते हैं, बोले कहते हैं ना ये तो गाय की तरह भोला सीधा है, उसकी जमीन को कई लोग, कई भाई बहनें आपस में जो चतुर होते हैं, उसकी जमीन को बड़े चालाकी से छीन कर अपने नाम कर लेते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, छल करते हैं। आज हम देखेंगे बाइबल में ऐसे ऐसे किरदारों को जिन्होंने छल का प्रयोग किया, है ना। और इसी को नीति वचन में फिर से सुलेमान दोहराता है। निकाल दें नीति वचन 20 अध्याय 23 पर, फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा है। कौन सा तराजू है यहाँ पे? जो अपने माता
पिता नहीं, नीति वचन 20 उसका 23 घटते बढ़ते बर्तनों से यहोवा घृणा करता है। छोटे मोटे कामों में आप चीटिंग कर रहे हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। आगे, और छल का तराजू अच्छा नहीं। छल का तराजू, वहां पे क्या लिखा था? छल के तराजू से यहोवा को घृणा होती है, और यहाँ पे लिखा है छल का तराजू अच्छा नहीं है। तो कई बार हम अपने लाभ के लिए नहीं चाहते हुए भी छल, चीटिंग कर देते हैं ना। छोटी छोटी बातों में झूठ निकल जाता है, आम बात हो गई। देखो, अगर हम सिद्ध हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? परमेश्वर नहीं हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ही है, उसको लाख बार भी समझाओ तो भी बच्चा गलती करता, बड़ा गलती करता है ना। उसको बोलते हैं कि भैया इस योजना में भाग नहीं लेना, ये व्यक्ति आ रहा है तुमको लूट लेगा, ये योजना बता रहा है। बच्चों को बोलते बेटा अपना पेपर क्या करना, छुपा के करना, कोई चीटिंग नहीं करना, या किसी को दिखाना नहीं। ऐसा ना हो कि वो बच्चा तुम्हारी चीटिंग, तुम्हारी नकल करके तुमसे आगे अच्छे मार्क्स लिया। तो हर बचपन से लेके बुढ़ापे तक मनुष्य क्या सिखाता है? मतलब बच्चों को झूठ बोलना भी, चीटिंग करना भी। और एक जो बनिया होता है, या एक जो ऐसा व्यक्ति है जो अपना काम करने के लिए बैठा, धंधा करने, वो सुबह उठ के क्या करता? पहले चारों तरफ अपने इष्ट देवता की पूजा भी करेगा और उस जगह को साफ भी करेगा और अगरबत्ती भी लगाएगा। लेकिन किसके लिए? कि आज परमेश्वर मुझे ऐसे ग्राहक देना जिसको मैं लूट सकूं। यानी परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि चीटिंग करने के लिए मैं उनको छल करके उनका पैसा। आपको आज अगर आप सड़क पे चले जाएं और किसी से रास्ता भी पूछेंगे ना कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, तो वो व्यक्ति पहले माइंड सेट करेगा किसके, कि इससे मुझे कुछ मिल सकता है कि नहीं, है ना। देखा ना, हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं उसको तभी बताऊंगा जब वो मुझे कुछ मिलेगा, उससे मैं उसको लूट सकता हूं कि नहीं। हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को लूटने की फिराक में है। तो आज हम देख रहे हैं कि छल के तराजू से यहोवा को क्या आती है? और जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। यानी परमेश्वर के पास जो स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए घर तैयार किया है, अनंत जीवन तैयार किया, उस घर की बात राजा दाऊद कह रहा है कि उस अनंत जीवन में वो व्यक्ति नहीं रहने पाएगा। जो छली है, जो स्वभाव का छली और जो झूठ बोलता है, वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। तो आपने एक कहावत देखी होगी, सुनी होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बैठिए। झूठ के क्या नहीं होते? पैर नहीं होते। झूठ के पैर नहीं होते, उसको किसके सहारे चलना पड़ता है? सच के सहारे। सच हार सकता है, सच कुछ गलत बातों में पीछे हो सकता है, हानि उठा सकता है, लेकिन जिंदगी भर के लिए सच को छुपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन वो सच सामने, कितना भी हम पर्दा डाल लें, कितना भी हम छल कर लें, कितने भी गलत गवाह पेश कर लें, लेकिन जीतता क्या है? सच। हालेलुया। तो राजा दाऊद बार बार ये बता रहा है कि जो छल करता है वो परमेश्वर के सामने बना ना रहेगा। अब आपको मैं बाइबल का एक बहुत ही मजेदार किरदार, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताना चाह रहा हूं। इस व्यक्ति बचपन से, माँ की कोख से पैदा होते साथ अड़ंगा मानने वाला किसको कहते हैं? याकूब। याकूब एक ऐसा किरदार है जिसको मैं कहूंगा कि वो उस समय का छलिया व्यक्ति था। छल करने वाला क्या कहलाएगा? छलिया, है ना। हर बात में छल करना। तो यहाँ पर याकूब ने जब देखा, पहले जब बच्चे हुए, 2 बच्चे थे, जुड़वा पेट में थे, तो याकूब और एसाव की पैदाइश के समय एसाव पैदा हुआ, लेकिन याकूब उसकी एड़ी को पकड़कर, पहले उसका हाथ बाहर निकला, है ना, फिर उसने अपना हाथ अंदर कर लिया, बिल्कुल साफ लिखा, है ना, डिलीवरी के समय, और फिर एसाव को पैदा होना दिया, उसकी एड़ी को पकड़ के याकूब पैदा हुआ। इसलिए उसका नाम याकूब, यानी इब्रानी भाषा में अड़ंगा मानने वाला। होते ना हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत सारी चीज, सही चीज होती तो अड़ंगा, शादी होती रहती तो फूफा जी, और भैया मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, आपने वो कहावत सुनी होगी। तो कई, कोई बात नहीं, बैठे रहे, पीछे से इधर आओ, जल्दी आओ, बेटा तुम भी इधर आओ। बहुत ही देखिए, परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लें। आराम से सुनो, आओ। शैतान क्या चाहता है? हमको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हमको छोटी छोटी बातों में, थोड़ी बहुत यहाँ से लोग निकलेंगे, वहां से ठोकर लग जाएगी, कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसमें हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि याकूब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अड़ंगा मानने वाला, जिसको छल करने वाला छलिया कहते हैं। अब मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय। यहाँ पे क्या हुआ आप सबको मालूम है ना?
उसके बड़े भाई को एक दिन क्या हुआ, बड़ी जम के भूख लगी और क्या कर रहा था, एसाव जो था, एसाव क्या था, शिकारी था। वो जंगल से मांस, भेड़ बकरी हिरन जो भी मिलता था उसको मार के मांस को पकाता था। और याकूब जो था वो सिंपल था, दाल चावल सब्जी, शाकाहारी, उस समय का शाकाहारी व्यक्ति का है, मांस खाता होगा लेकिन उस समय वो एक लाल सी वस्तु बना रहा था, एक मूंग की दाल बना रहा था, है ना। तो क्या हुआ, एसाव को उस दिन शिकार नहीं मिला और एसाव भूखा, और इतना भूखा कि उसके हाथ पांव कपकपाने लगे। तो एकदम से वो आया और देखा कि मेरा छोटा भाई कुछ बना रहा है, लाल सी कुछ वस्तु बना रहा है। और उसने पूछा ये क्या है, ये दाल है, और बोलता है कुछ भी हो जाए, चाहे कच्ची हो चाहे पक्की, तू मुझे खाने को दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपनी भूख के, अपने शरीर के अभाव के कारण, शरीर की दुर्बलताओं के कारण उसने वो चीज कबूल कर ली। याकूब ने बोला वाह ये बढ़िया समय है। तो बोले क्या तू मुझे अपने पहलौठे होने का अधिकार देगा? हाँ भैया तू दे, मेरे को खाने तो दे, अभी मेरे को भूख लगी। और उसने उसकी लाल पकाई हुई वस्तु को, मूंग की दाल को, और खाया और तृप्त हुआ। आगे चल के क्या हुआ, 40वें पद में 41 पद पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 27 के 41। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा मेरे पिता ने अंतकाल का दिन निकट है। बस यहाँ पे पूरी कहानी को बताने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ ने क्या किया, एसाव क्या था, रोमीला व्यक्ति था, उसके शरीर में बाल बहुत थे, लेकिन याकूब सिंपल था। तो याकूब को क्या किया उसने, उसकी माँ ने भेड़ की खाल की और कुछ उरोएदार वस्त्र पहना दिया, हाथ पांव में लगा दिया। और जो उसका पिता था, कौन था पिता, इसहाक। इसहाक उस समय दृष्टि में बुढ़ा हो गया था, तो उसकी दृष्टि कमजोर हो गई थी। उसने सोचा, उसने छू कर देखा कि ये चेहरा, उसका शरीर का स्पर्श तो मुझे बड़े बेटे का जैसे लग रहा है, एसाव के जैसे, लेकिन बोल उसकी जो जब वो बोलता है तो मुझे याकूब के जैसे। तो उसने 2 बार उसको आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं ये बड़ा ही है, एसाव ही। तब उसने क्या किया, उसने सारे जीवन की आशीषें, यानी उतना पावर था पिता के पास उस समय, ऐसा अधिकार होता था, जो शब्द बोल देता था, यदि आशीष दे दिया तो आशीष उतरेगी, श्राप दे दिया तो श्राप उतरेगा। तो उसने एसाव समझकर, वो क्योंकि जो उसका पिता था वो एसाव को आशीष देना चाह रहा था, लेकिन याकूब ने अड़ंगा मार के, छल करके, वो बेचारा अभी जंगल में पिता के लिए अहेर करने गया है, उसके लिए एक अच्छा सा हिरन या एक अच्छा सा जानवर पकड़ने गया कि उसको मांस को मैं पकाऊंगा और अपने पिता को शाम को प्रोड्यूस करूंगा तो पिता मुझे आशीष देगा। लेकिन यहाँ पे फुर्ती से उसकी माँ ने क्या किया, दोनों ने, माँ बेटे ने, याकूब ने, जैसा था उसके सामने घर का ही पला हुआ बछड़ा बकरी को काटा और मटन बना बनू के बाप के सामने रखा। पिता ने खाया, स्वादिष्ट लगा, बोले वाह ये तो जंगल का लग रहा है। और क्या हुआ, धोखे से, छल से उसने सारी आशीष जो एसाव को देना था वो याकूब को दे दी, और याकूब पूरी आशीष पा चुका। अब बेचारा वो बड़ा भाई थका हुआ आ रहा है और बोला कि पिता, उसने भी बनाया और उसने पिता के सामने रखा। बोले अब तू कौन है? बोले मैं तो तेरा बेटा एसाव हूँ, लेकिन मैं तो एसाव को आशीष दे चुका हूँ। फिर एसाव को गुस्सा आया कि मेरी सारी आशीष है मेरे छोटे भाई ने ले लिया, मैंने अपने भूख के कारण अपने पहलौठे के अधिकार को खो दिया। हे पिता, यदि तेरे पास कोई शब्द बचा है, कुछ भी बचा है तो मुझे आशीष के रूप में दे दे। बोले नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे जीवन की जितनी आशीषें होती है, धन संपत्ति जायदाद समृद्धि खुशहाली बच्चे, सब की आशीष मैंने याकूब को दे दी। तो वो फूट फूट कर रोया और उसको उस समय उसकी गलती का एहसास हुआ। और याकूब को उसकी माँ ने क्या किया कि बड़ा बेटा अब गुस्से में आया है और ये तुझे पक्का मार डालेगा, इसलिए उसको कहाँ भेज दिया, अपने मामा के घर, लाबान के अपने भाई के घर भेज दिया। और लाबान के यहाँ वो जाकर याकूब भागा, उस समय वो खाली हाथ था, कुछ भी नहीं था। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से छली है, अगर वो उसके जीवन से उठते बैठते झूठ की बातें उसके मुंह से निकलती है, और जब छली व्यक्ति के साथ छलावा हो जाता तो क्या होता है ना, कहते हैं ना नहले पे दहला पड़ जाना, चोर पे मोर पड़ जाना। यानी आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति, अगर कोई इंसान है, वो जिंदगी भर सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, झूठ की कमाई से कमाता है, अपने गले में झूठ का पैसा रखता है, और रात में वो एकाएक क्या होता है, अपना जितना भी झूठ का कमाया हुआ धन है, जो छल से कमाया हुआ धन है, वो रख के उसको बैंक में डालता है। रात में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, रातों रात उसके अकाउंट से पैसा, ओ अरे बाप रे, छल से मैंने पैसा कमाया था, वो मेरा
किसी और ने मेरा पैसा लूट लिया। आपने देखा होगा कई बार धारावाहिकों में, पिक्चरों में, कि वो व्यक्ति धन लूट के जा रहा है और उसने एक जगह छुपाया और दूसरा उसका लाभ उठाता है। तो नहले पे दहला पड़ जाना, वही याकूब के साथ हुआ। याकूब के साथ क्या हुआ? याकूब ने छल करके भागा, मामा के यहाँ जाकर रहने लगा। सारी आशीषें, अभी आशीषें आई नहीं, अभी खाली हाथ भागा, है ना। कहने से आशीष नहीं आती। अब्राहम को बोला कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरी संतान को बालों के किनके समान बढ़ाऊंगा, तो क्या बढ़ गई? लेकिन वो बाद में क्रियान्वित होती। जो बात बोली जाती है वो कई साल बाद हमारे जीवन में फल के रूप में, आशीष के रूप में आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने छल किया था, आज उसके साथ छल हो गया और उसके मामा ने उसको छल दिया, उसको ठग दिया। हालेलुया। मेरे साथ निकालें याकूब की उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, बस 31 और 32, 31 का 31, 32। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। हाँ, एक मिनट रुकिए। 29 का 17 पद पढ़िए, 16 पद पढ़िए। लाबान की कितनी बेटियां थी? 29, 16 उत्पत्ति। लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। हाँ। लिया के तो धुंधली आंखें थी। देखिए, लिया की आंखें धुंधली थी। अब उस समय चश्मा होता तो चश्मा लग जाता, भाई जाके लेंस लगा लेते, लेकिन धुंधली आंखें थी। और पर राहेल रूपवती और छोटी वाली जो लड़की थी वो सबसे सुंदर रूपवती थी, सुंदर थी। इसीलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझे को देना उत्तम होगा। तो याकूब ने कितने साल सेवा की राहेल के लिए पाने के लिए? 20 पद पढ़ दीजिए। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। राहेल के प्रेम के कारण वो 7 साल उसको छोटे लगे। होता है ना, अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए 7 समुंदर पार कर लो तो छोटा लगता है, लेकिन एग्जाम देने जाओ या कुछ काम करने या माता पिता ने बोल दिया तो वो ट्रैवल कितना लंबा लगता है। ट्रेन का ये सफर कट ही रहा, लेकिन महबूबा ने बुलाई तो 2 दिन भी भूखे रह लेंगे, रात में पूरी रात ट्रेन में जनरल में चले जाएंगे, क्योंकि मुझे मिलने के लिए बुलाई। तो यहाँ पर याकूब के साथ वही हुआ। लाबान ने क्या किया? लाबान की 2 बेटियां थी, बड़ी थोड़ी ठीक ठाक थी लेकिन धुंधला दिखता था, छोटी वाली बहुत सुंदर। तो याकूब को छोटी सी प्रेम हो गया। तो याकूब ने कहा कि मैं इस छोटी वाली के लिए 7 साल तेरी सेवा करूंगा, 7 साल सेवा करूंगा, यानी भेड़ बकरी भी चराऊंगा, उनकी गंदगी भी साफ करूंगा और धन संपत्ति जायदाद में गेहूं चावल जो भी होता है उसको उगाने में तेरी मदद करूंगा। तो ये 7 साल उसको छोटे लगे। लेकिन क्या हुआ? लाबान ने अंधेरे में, उस समय क्या लाइट आइट तो होती नहीं थी, शादी हो रही तो भैया अपने यहाँ तो बड़ी वो लगती है, चहल पहल, है ना, चांदनी लगती है, लाइटिंग लगती है होगा। लेकिन उस समय क्या होता था? शाम के समय घूंघट ओढ़ के आई और छोटी की जगह किसकी शादी करा दी? राहेल की जगह लिया की शादी हो गई। अब सुबह जब हुई तो उसको देखा, अरे मैं तो राहेल से प्रीति रखता था, ये तो बड़ी वाली है। तो फिर वो लाबान के पास जाता है कि लाबान मामा, तूने मेरे साथ गलत किया। मैंने 7 साल अथक मेहनत करके, जब तक तेरे पास कोई भेड़ बकरी नहीं थी, मैं तेरी भेड़ बकरियों को बढ़ाया, तेरे धन संपत्ति जायदाद को बढ़ाया, इतनी मेहनत की, तूने मेरे साथ चीटिंग क्यों करी? आज एक चीटिंग करने वाले के साथ चीटिंग हो गई। हालेलुया। जो छल करता था उसके साथ उसके मामा ने छल किया, बड़ी बेटी का ब्याह करा दिया और बड़ी बेटी को अब रखना तो पड़ेगा भैया, शादी हो गई है। तो फिर बोला कि नहीं, मैं बड़ी को भी लेकिन छोटी को चाहता। तो मामा ने बोला कि ठीक है, मैं छोटी से भी तेरी शादी करा दूंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 7 साल और सेवा कर भैया। तो बेचारा वो बड़ी को भी संभाल रहा था, 7 साल सेवा भी किया, भेड़ बकरियों को बढ़ाया। अब जाके राहेल का नंबर आया, लेकिन राहेल के लिए लिखा है कि राहेल की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी। और लिया से तो बेटे हुए, लेकिन राहेल से थोड़ा बाद में हुए। राहेल से 2 ही बच्चे हुए थे, वो भी बाद में। कौन कौन? बिन्यामीन और यूसुफ। यूसुफ कहाँ गड्ढे में डाल के कहाँ पहुंचा दिया गया था? मिस्र में, ठीक है। और बिन्यामीन और यूसुफ याकूब के चहेते बच्चे थे, क्योंकि उनके बुढ़ापे के बच्चे थे, तो इन दोनों से ज्यादा प्रेम करता था, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक छली व्यक्ति के साथ छल हो गया और 7 साल उसकी सेवा करी
और 7 साल छोटी बेटी के लिए सेवा करी। कितने साल हो गए? 14 साल के बाद 6 साल जब वो वापस जाना चाह रहा था कि अब मामा मुझे विदा कर, मेरी शादी हो गई, मेरी भेड़ बकरियां अलग हो गई, तेरी भेड़ बकरियां अलग, मैंने कमा के बहुत दे दिया, अब मैं अपने देश लौट जाना चाहता हूँ। तो लाबान ने बोला कि तू अभी इतनी जल्दी नहीं जाने पाएगा, तू मेरे साथ 6 साल और रह। कहाँ लिखा है ये? 31 का 41, 31 का 41, पेज नंबर 40। पढ़िए 31, 31 का 41, 41। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। देखिए 20 वर्ष घर में रहा, 14 वर्ष क्या किया? 14 वर्ष तो मैं तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की। फिर भी तूने क्या किया? और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरी मजदूरी को तूने 10 टाइम्स चेंज कर दिया। मैं काम कुछ करता था, तू काम टास्क कुछ और दे देता था। भेड़ बकरी बढ़ रही है तो तू एकदम से मुझे खेत का काम दे देता था। 10 बार मेरी मजदूरी बदल दिया। मैं 20 साल तेरे यहाँ रहकर सेवा किया, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और तू मुझे अपने घर वापस लौटने नहीं देना चाह रहा। 20 साल लाबान के यहाँ रहते हुए याकूब को हो चुके थे और मिद्यान देश में रह रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी से क्या कहा था? 31 का साल 31:7। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल कर। अब देखिए दोनों बेटियों से यानी दोनों पत्नियों से, राहेल और लिया से कह रहा है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके क्या करी? मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। देखिए क्या हुआ कि जहां भी याकूब हाथ डालता था, अगर एक निर्जीव व्यक्ति बच्चे पे भी, जो एक बच्चा बकरी का, भेड़ का बच्चा मरा हुआ भी पैदा हुआ ना, अगर उसको गोदी से उठाकर उसकी सेवा करता था तो वो जी जाता था, यानी यहोवा की आशीष उसके साथ थी। तो लाबान ने देखा कि भाई ये जिस काम में हाथ डालता उसमें उसको सफलता देता परमेश्वर, तो उस सफलता को वो चीटिंग से अपने पास ले लेता था। ठीक है, चित्ती वाली भेड़ बकरियां तेरी, काली वाली सफेद वाली मेरी। जब देखे काली सफेद भेड़ बकरी बढ़ने लगी तो तुरंत चीटिंग करके बोले नहीं, अब काली और सफेद भेड़ बकरी मेरी और चित्ती चित्ती धारी वाली तेरी। तो ऐसे करके वो चीटिंग करके उसकी मजदूरी को और उसके फलने को रोकता रहा, लेकिन आशीष को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो 20 साल में धनाढ्य हो गया और जितना उसके पास है उससे दुगना याकूब के पास हो गया। अब उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, अब उसके पास परिवार भी था। दोनों पत्नियां थी और 12 गोत्र 12 बच्चे थे। हालेलुया। और जितने भी दास दासियां थी सबको लेके ये चल रहा है। अब क्या हुआ? पिता ने तो चीटिंग की थी, छल किया था। उसकी छोटी जो सबसे प्रिय थी राहेल ने भी चीटिंग कर दी। क्या चीटिंग करी? किसी को मालूम है? हाँ, राहेल ने जाते समय क्या किया कि ये हमारी आशीष का कारण। उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा पति जो याकूब है उसको मानने वाला, उसको वो जो जिसको मानता वो परमेश्वर है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी। लेकिन उसने क्या सोचा, ये जो छोटे छोटे मूर्ति गुड्डा गुड़िया हैं ये ग्रह देवता आशीष का कारण है, तो क्यों ना हम जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उस मूर्ति को उसने कपड़े में लपेटा और अपनी झोली में रखा और अपने ग्रह देवताओं को लेकर आ गया। पढ़िए 31 का 32 की आखिरी लाइन। हाँ, याकूब सॉरी उत्पत्ति 31:32। हाँ, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले। क्योंकि याकूब ने जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। तो याकूब को पता नहीं था कि उसकी पत्नी ने क्या किया है। इतनी आशीष लेके चल रहे हैं भाई, जब वो चलते थे ना तो देश के समान ऐसा लगता था कि पूरा एक देश चल रहा है। और जब ये चल रहा है अपने भेड़ बकरियां पूरा धन संपत्ति दास दासियों को लेके चल रहा है, राहेल को 20 साल में ये नहीं पता चला कि मेरे याकूब के परमेश्वर जो जिस परमेश्वर को मानता वो आशीष में है या ये छोटे छोटे ग्रह देवता मूर्तियां। तो वो लेकर बैठ गई ऊंट पर, और ऊंट पर बैठकर दुबक कर बैठ गई कि भैया अभी तो मैं नहीं उठ सकती हूँ, मुझे तो मासिक धर्म है। तो पिता सबकी छानबीन कराया। सोचो, लाबान ने उसका पीछा किया और याकूब की एक एक वस्तु खोल के देखा, इस बोरे में खोल के देखा, इस कपड़े में खोल के देखा, उस बैलगाड़ी के अंदर जाके देखा कि ये मेरे ग्रह देवता हैं, अगर तुम्हारे पास मिला तो सोच लेना क्या होगा। और याकूब नहीं जानता था, क्योंकि याकूब मानता ही नहीं था ना। याकूब तो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करता था, वो तो जीवित परमेश्वर को मानता था। लेकिन उसकी पत्नी ने झूठ बोलकर चीटिंग करके वहां के ग्रह देवताओं को ले आई, क्योंकि उसका भरोसा उन पर था, और उस पर जाकर ऊंट के ऊपर बैठ गई ताकि मेरे को पिता उठाए ना, मेरी चेकिंग ना हो, मेरे ऊंट की चेकिंग ना हो।
लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है लाबान को, तो लाबान का क्रोध याकूब पे भड़कता है कि ये क्या किया तूने, तू जा रहा था ठीक है, तू अपनी सारी धन संपत्ति लेके जा रहा था, लेकिन मेरे गृह देवताओं को चुराने की क्या जरूरत थी। याकूब उस समय लज्जित हुआ क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके साथ झूठ बोला था। हालेलुया। तो सोचिए, जब इंसान एक बार झूठ बोलता तो उसको छुपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ता है। यानी याकूब यहाँ से अपने भाई से छल करके भागा, 20 साल मेहनत किया, उसके मामा ने उसको बार बार छला और लौटते लौटते भी उसकी पत्नी ने उसके साथ चीटिंग कर दी। तो जो चीटिंग करता ना, जो छल करता, वो यहोवा के सामने बना रहेगा। वो तो परमेश्वर का अनुग्रह था कि याकूब से वो उसको एक देश बनाना था। याकूब आगे चल के क्या कहलाया? इजराइल। इजराइल के कारण परमेश्वर उसके साथ बना रहा, नहीं तो ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां की थी याकूब ने कि परमेश्वर उसको छोड़ देता। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पे हमने देखा कि याकूब ने छल किया और उसके ऊपर नहले पे दहला पड़ गया और उसके मामा ने उसको छला, उसकी पत्नी ने उसको छला। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और ऐसी जाति थी जिसके कारण कई बार हर्जाना भुगतना पड़ा। आपने देखा होगा सबसे बलवान व्यक्ति कौन था बाइबल का? शिमशोन। शिमशोन न्यायियों में पाया जाता है, न्यायियों के 11-16, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। आपने सब देखा होगा कि शिमशोन के कभी भी क्या नहीं हुए थे, बाल नहीं कटे थे, उसने कभी उस्तरा नहीं चलवाया था। और शिमशोन के पहले भविष्यवाणी हुई थी कि जन्म से परमेश्वर का नबी नाजीर होगा, चुना हुआ न्यारा कहलाएगा, ठीक है, और इसके बालों में इसकी शक्ति होगी। लेकिन उस राज को उसके माता पिता और वो जानते थे। अब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब कोई काम बल से नहीं हो सकता तो उसको छल से किया जाता है ना। जब उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली को क्या किया जाता? टेढ़ा किया है। तो पलिश्तियों ने सोचा कि भैया ये तो बहुत बलवान है, इसके सामने 1000 व्यक्ति ऐसे जैसे ककड़ी मूली की तरह काट देता है ना। आपने देखा वो जबड़ा लिया, गधे का जबड़ा, और फलिश्ती लोग आए और एक जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। तो फलिश्ती डर गए कि भैया इसको बल के द्वारा जीत नहीं सकते, तो इसको छल के द्वारा जीते। तो उन्होंने एक गोटी फिट करी, एक कैरेक्टर को फिट किया। वो स्त्री का नाम क्या था? दलीला, है ना, दलाइला। दलाइला को सेट किया कि भैया तू जा और इसको प्यार से लुभा और लुभा कर इसके मन की बात को निकाल। शिमशोन शक्तिशाली था और उसको कई बार उसने बोला तू मुझे अगर रस्सी से बांध देगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। रस्सी भी तोड़ दिया। अगर तू मुझे सूत से बांधेगी तो वो भी सूत बांध के भी देखा, वो भी तोड़ दिया। बोले तू मुझसे 2 बार झूठ बोला, अब मुझे तू अगर सच नहीं बोलेगा, दलीला बोल रही कि तू मुझे सच्चाई नहीं बताएगी, तेरी ताकत का राज क्या है, तो मैं भूखे रह के मर जाऊंगी। तो बोले नहीं, क्योंकि दलीला से प्रेम करता था और प्रेम के चक्कर में क्या होता, हमेशा गड़बड़ हो जाता। आखिरी उसने अपनी सच्चाई को बता दिया कि मेरे बाल जन्म से कभी काटे नहीं गए, अगर मेरे को बाल काट दिए जाए तो मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह हो जाऊंगा। मेरे अंदर वो यहोवा की शक्ति जो प्रबल होती है, जिसके कारण मैं फलिश्तियों को मारता हूँ, अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मैं बिल्कुल कमजोर एक सामान्य मनुष्य जैसा। और रात में क्या हुआ, जब उसको मदिरा पिला पुलू के शिमशोन जब गहरी नींद में सो गया तो दलीला ने क्या करी, बाल काट दिए। और जब उसकी नींद खुली तो वो एक सामान्य मनुष्य के जैसे कमजोर एक व्यक्ति उसको पकड़ के ले जा सकता था। तो फलिश्तियों ने उसको चारों ओर से घेरा, उसकी आंख को फोड़ा और उसको बंदी गृह में डाल दिया। और बेचारा इतना शक्तिशाली और इतना परमेश्वर का चुना हुआ, एक प्रेम के और एक छल के कारण फलिश्तियों के हाथ में आ गया। जहां उसको पकड़ पाना मुश्किल हो पा रहा था, 1000 लोग भी कम पड़े जाते थे, वहां 1-2 व्यक्ति के द्वारा शिमशोन पकड़ लिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिमशोन के साथ भी छल हुआ और फलिश्तियों ने छल किया, बल से नहीं लेकिन छल से प्रयोग करके उसके अधिकार को ले लिया, उसकी ताकत को छीन लिया। यहाँ पर एक और ऐसी जाति है जिसने इजराइलियों के खिलाफ छल किया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि तुम कनान देश जाओगे, कनान देश यानी वाचा का देश, वाचा का देश यानी प्रतिज्ञा का देश, वहां पे क्या बहती है, दूध और मधु की धाराएं। लेकिन जब ये पास पहुंच गए, पास पहुंचते बहुत जल्दी समाप्त करेंगे, ध्यान से सुनिए। पास जब पहुंचे तो क्या हुआ, उनके मन कच्चे हो गए, क्योंकि जब उन्होंने कनान देश में भेदिए भेजे तो कनान में क्या थे, बड़े बड़े 8-8, 10-10 फीट वाले डील डॉल वाले मनुष्य थे, दानव थे। और लिखा है कि उन्होंने कहा हम आकर डरते हैं क्योंकि हम उनके सामने टिड्डी से लगते हैं, छोटे से लगते हैं। यानी परमेश्वर तूने हमको इतने बड़े बड़े लाल समुद्र से पार करा के लेकर आया और अब बिल्कुल आखिरी में बिल्कुल एंड स्पॉट पहुंचने वाले हैं और अंत के समय में तू हम लोग का
अगर हमको लाना ही क्यों था यहाँ पे, है ना, समझ रहे बात को। जब तुम्हें हमें नाश करने के लिए लाना था तो इतनी दूर से लेकर क्यों आया। और कनान देश को देख के वो घबरा गए उनके लोगों को, क्योंकि वो डील डॉल में चौड़े थे। तब यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि उठ, हियाव बांध, बोलिए हियाव बांध, हियाव बांध यानी हिम्मत रख, है ना, तेरा मन, क्योंकि जो देश में तुझे उसको मैं तुझे तेरे अधिकार पे दे दूंगा, तेरे सामने कोई टिक ना सकेगा। हालेलुया। चाहे कितने बड़े बड़े दानव हो तेरे सामने टिक नहीं सकेंगे। लेकिन यहोशू ने बहुत सारे देश जीते। यहोशू ने यरीहो की शहरपनाह को कितने दिन में तोड़ दिया? 7 दिन में घूम घूम के बोल बोल के नारे लगा के नरसिंगा फूंक के तोड़ दिया। उसके बाद उसने ए नगर को जीता। बहुत सी जातियों को, परिज्जियों को, पलिश्तियों को, इस्माइलियों को हराते हुए आ रहे थे और एंड द स्पॉट एक बिल्कुल वाचा के कनान के देश में पास पहुंच गए। एक जाति ने उसके साथ छल किया। कोई बताएगा वो जाति का नाम? यहोशू 9 अध्याय 4 पद पढ़िए। वो जाति कौन सी थी जिसने इजराइलियों के साथ छल किया, और उसका हेडिंग क्या है? गिबोनी। हाँ, पेज नंबर 272, यहोशू 9 उसका 3, और हेडिंग क्या लिखी है वो भी बता दीजिए। किसका छल? तो गिबोनी। उसके पहले किस किस को हरा दिया उन्होंने? हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी। इतने देश, इतनी जातियों को वो हरा के आ रहे थे और ए नगर को भी जीत लिया था। अब गिबोनियों ने सुना तो क्या किया? पढ़िए 3 पद। जब गिबोनी के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो के और क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का वेश बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदीना के कुप्पे लाद कर अपने पांवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। बस देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब कोई बड़ा साम्राज्य या बड़ा राजा जब चलता है तो उसके साथ हजारों सैनिक चलते हैं, और जब उस सेना को देख के दूसरी जो छोटी सेना है उसका मन क्या हो जाता है? कच्चा हो जाता है। कि आपने मूवीज में देखा होगा, पिक्चरों में, जब लाखों करोड़ों लोग चले आ रहे हैं तो जो बेचारे 2000-3000 लोग वो डर जाते हैं। वैसे ही ये जब इजराइल चढ़ता था तो पूरा एक देश, उसके सामने कोई जाति टिक नहीं पाती थी। उन्होंने हित्ती, एमोरी, परिज्जी, कनानी, हिब्बी, यबूसी सब लोगों को हरा दिया। अब गिबोनियों लोग छोटे थे, कम लोग थे। गिबोनियों ने क्या किया? छल का एक बड़ी चतुराई का काम किया। उन्होंने क्या किया? अपना भेष धरा ऐसा कि जैसे हम बहुत देर से 3 महीने की यात्रा करके आ रहे हैं। उनके कपड़े उन्होंने फाड़े, पुराने टाइप के पैबंद लगे हुए कपड़े पहने, और उन्होंने अपना भेष बदला और पुराने बोरे, पुराना सामान लेकर ऐसा लगा जैसे बहुत ही भिखारी लोग चले आ रहे हैं। हालेलुया। उस समय के समय कहा जाए। और पुरानी रोटी, फफूंद लगी रोटी को रख लिया कि हम तो थके आ रहे, चले आ रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर, हे यहोशू हम पर कृपा कर, हमारी जाति को नष्ट नहीं करना। तो भेष बदल कर ये उनके बीच में आ मिले और रहने लगे। और आगे चलकर ये जो गिबोनी लोग हैं, इनका छल यहोशू को समझ में आया। 22 पद पढ़िए, 9 का 22। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं? हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर से लंबा सफर करके आए हैं। उनके पहनावे से ऐसे ही लग रहा था ना कि उनके जूती के पैबंद फट गए थे, घिस गई थी जूतियां। तो तुम तो हमारे बिल्कुल नियरेस्ट रहते, बाजू में रहते हो, तुमने हमारे साथ छल किया, लेकिन अब तुमने छल से आशीष ले लिए और तुमने प्रॉमिस करा लिया कि तुम हमारे जाति को, गिबोनी जाति को नाश नहीं करना। प्लीज यहोशू इजराइलियों लोग से कहा कि हमारी जाति को तुम नाश नहीं करोगे, हमको अपने बीच में रहने दोगे। इसकी वजह से आगे चलकर वो क्या बन गए? 23 पद पढ़िए। इसीलिए अब तुम श्रापित हो, तुम में ऐसा कोई ना रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। तो ये लोग, गिबोनी लोग, उनके बीच में जाके छुप के रहने लगे। उनका
प्रेम, उनका विश्वास भी हासिल कर लिया और कह दिया कि भैया आप हमें कोई चोट नहीं पहुंचाना। और तब यहोशू ने कहा कि आने वाले समय में अब से तुम इजराइलियों के बीच में तो रहोगे, छल के कारण हमारे बीच में आ गए, लेकिन तुमको मैं 2 काम देता हूँ। तुम जंगल की लकड़ियों को काटने वाले लकड़हारे बनोगे, हमारे लिए लकड़ियों का बंदोबस्त करोगे, और पानी पिलाने वाले। उस समय क्या होता था, नदी से पानी निकाल के लाना पड़ता था। ऐसा नहीं कि अपना नल चालू किया पानी आ गया, है ना। हर व्यक्ति को, हर परिवार को दूर तक जाना पड़ता था, कई किलोमीटर पानी पीने के लिए या लाने के लिए घड़े की यात्रा का सफर करना पड़ता था। आज भी गांव में स्त्रियां निकलती हैं सुबह से, तो पता चला नदी उनसे 5 किलोमीटर दूर है, वहां से घड़े में पानी लेके वापस लौट के आती, शाम हो जाती। तो यहाँ पे उनको एक सजा दी कि तुम जिंदगी भर इजराइलियों के बीच में तो रहोगे, तुमने छल किया, इसलिए तुम लकड़हारे और पानी पिलाने वाले कहलाओगे। हालेलुया। तो सारी मंडली के लोग कहे कि ये लकड़हारे और पानी पिलाने वाले, पानी भरने वाले बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा याकूब ने छल किया, परमेश्वर ने उसके साथ वैसा बर्ताव किया, उसके मामा लाबान ने उसके साथ छल किया, राहेल ने छल किया, और फिर हमने देखा कि शिमशोन के साथ दलीला ने छल किया और छल से उसका बल का भेद जान गई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहोशू में जब वो सारे देश को जीतते हुए आ रहे थे, सारी जातियों पर जय प्राप्त करते आ रहे थे, गिबेओनियों ने बड़े छल के साथ उनके बीच में घुस गए, है ना। कहते ना अपने लोगों में, जातिवादी भाइयों में कहते ना कि कुल के साथ कुल की शादी करना, किसी और कुल में नहीं जाना, किसी और उसमें नहीं जाना। लेकिन गिबोनी लोग उनके बीच में आ घुसे और वो लकड़हारे और पानी पिलाने वाले बन गए। ठीक है। तो आज हमने देखा कि यहाँ पे कई बार मनुष्य ने मनुष्य को छला है, इंसान ने इंसान को छला, जाति ने जाति को छला। छोटी जाति बड़ी जाति पर प्रभुता करने लगी, बड़ी जाति ने और बड़ी जाति पर प्रभुता की। यानी हर कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है, प्रभुता दिखाना चाहता। कमजोर पर जो शक्तिशाली होता है वो प्रभुता दिखाने चाहता है कि हमारे हिसाब से चलोगे, गांव में रहोगे, पंचायत का नियम कानून मानोगे तो आप सरवाइव करोगे। अगर आप कहीं और जा रहे हो, किसी और जाति की लड़की को ला रहे हो, किसी और धर्म को मान रहे हो, तो उसको क्या कर देते हैं, गांव से, देश से या उस जाति से निकाला कर देते हैं, है ना। देश निकाला जिसको कहते हैं, जाति से बहिष्कृत कर देना। तो यहाँ पर हमने देखा कि कई लोगों ने छल किया, और राजा दाऊद भी कह रहा है कि जो छल करता वो यहोवा के भवन में रहने ना पाएगा, स्वर्गीय स्थानों में ना रहने पाएगा। और किससे घृणा है, परमेश्वर को। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। वो चाहता ही नहीं कि मनुष्य के अंदर स्वभाव तो आ गया, किसके कारण आया, अच्छे बुरे फल, ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने के कारण उसके अंदर छली स्वभाव भी आ गया। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके स्वभाव में छल होता है क्या, नहीं। वो जिसके पास भी दे दो गोदी में चला जाएगा, जिसके पास भी हो। लेकिन जब वो बच्चा बीच में बढ़ता है तो उसको शिक्षा क्या डाली जाती है, छलने वाली। उसको जो भैया तुम्हें समाज में रहना है, आगे बढ़ना है, तो तुम्हें ये चीटिंग करना पड़ेगा, उसको बचपन से सिखाया जाता है गलत। लेकिन परमेश्वर के राज में छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीटिंग नहीं चलती। चलिए मेरे साथ एक पद और निकाले, इसके बाद समाप्त करेंगे। भजन संहिता उसका 120 अध्याय 3 पद को पढ़ो। भजन संहिता 120 का 3। अब देखिए, मनुष्य के स्वभाव में छल है, लेकिन छल निकलता कहाँ से, जीभ से। पढ़िए। तुझको क्या मिले और तेरे साथ और तेरे अधिक क्या अधिक किया जाए। तो यहाँ पे भजनकार कह रहा है कि हे छली जीव, तुझको क्या मिलेगा, छलने के बाद तुझे क्या मिलेगा, छोटी सी आशीष या छोटा सा सुख मिल जाएगा, है ना। नीति वचन में क्या कहता है कि चोरी छुपे की रोटी अच्छी तो लगती है, लेकिन बाद में उसका मुंह कंकड़ पत्थरों से भर जाता है। हमको एक झूठ बोलकर प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं हो। आपको देख लेना, किसी ने चीटिंग से, किसी ने किसी तरीके से बहुत शॉर्टकट में पैसा कमाया हो, एकदम से रातों रात अमीर बन गया हो, लेकिन उसकी कमाई, कहते हैं ना, चोर डॉक्टर वकील खाते हैं। वो पैसा आता तो है, लेकिन ऐसे निकलता पता ही नहीं चलता, है ना। वो अपनी सुख की रोटी भी नहीं खाने पाता। लेकिन अगर अपन ईमानदारी से दिन भर मेहनत करके 2 सूखी रोटी भी खाते तो आनंद मिलता है। देखो, आपने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अंबानी अडानी लोग, वो अपने मन की वस्तुएं नहीं खा पाते, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी की अधर्म की कमाई को अपने पास लिया। तो पता चला उनको ये शुगर है, तो उनको ये बीमारी, तो दवाई ज़्यादा खा रहे, खाना खा नहीं सकते।
लिमिटेड आहार रहता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपनी कमाई को निश्चय, यस, हमको परमेश्वर छोटे से छोटे में आशीषित करना चाहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुझे क्या मिलेगा, इससे क्या लाभ होगा, और तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए। मैं तेरे साथ क्या करूँ, इस जुबान को बोलने वाला बोल रहा है कि इस जुबान के लिए कि मैं तेरे को रोकने के लिए क्या प्रयास करूं, तेरे साथ और अधिक क्या कर दूं कि तू मेरे कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि भैया ने जैसे बताया, याकूब उसके 3 अध्याय में क्या लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, हमारे पास दोनों हैं। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल भोगेगा। बोलिए, हम अच्छा काम करेंगे, अपनी जुबान से आशीष बोलेंगे, बुराई नहीं करेंगे, छल की बात नहीं करेंगे, तो हम प्रतिफल भोगेंगे, अच्छा प्रतिफल भोगेंगे। आपको मालूम है ये जुबान क्या करती है, तख्तो ताज में भी बैठा देती है। अगर आपको बोलना अच्छा आता है, जैसे अपने बोले ना, मित्रों, भाई और बहनों, तो आप बोल रहे हो गलत, लेकिन उसको अच्छे तरीके से बोल रहे हो, लालच देके उसमें पॉलिश करके बटर लगा के बोल रहे हो, तो वो आपको तख्तो ताज में बैठा देगी। लेकिन यही जुबान अगर सच बोल रही है, आप सच में, अगर आप भीड़ चौराहे में खड़े हो जाओ और सच्चाई किसी के लिए बोल दो ना, तो उनको बुरा लगेगा। यही जुबान डंडे भी पड़वा सकती है, भला ही सच बोल रहे हो। और अगर यही जुबान झूठ बोल रही है लेकिन बटर लगा के उनके लाभ के लिए बोल रही है, भला ही वो कभी लाभ की बातें हमारे जीवन में सुना होने पर, अच्छे दिन आएंगे तो आएंगे, कब आएंगे पता नहीं, लेकिन यही जुबान आपको तख्तो ताज में बैठा सकती है, यही जुबान आपको रास्ते का भिखारी बना सकती है और पढ़वा भी सकती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम कि तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए। ठीक है, अब एक पद और पढ़ देंगे। भजन संहिता 101 पढ़ लिया अपन ने, भजन संहिता 120 पढ़ लिया। ठीक है, होशे नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7 पद। देखिए, एक व्यापारी है जिनके हाथ में कौन सा तराजू है। होशे कहाँ पाया जाता है, पुराने नियम में, यहेजकेल के बाद दानियल, दानियल के बाद होशे। होशे की पुस्तक उसका 12वां अध्याय पहले 12 पद पर 11 का 12 पढ़िएगा पहले, पेज नंबर 1059, 1059। मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा। देखो, इजरायली लोग कितनी सारी आशीषों को पाए, दूध और मधु की धारा में ही पहुंचे, तब भी वो परमेश्वर को क्या करते थे, चीट करते थे, बातों में, दान देने में, हर चीज में छल करते थे, है ना। तो उन्होंने कहा, इजराइल के घराने ने मुझे छल से घेर लिया है। और इसी का 7 पद 12 का 7, वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। उनके हाथ में क्या है, छल का तराजू। वो मुझे, मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं कि मुझे चीट नहीं कर सकते, फिर भी मुझे छलते हैं, फिर भी मुझे लूटते हैं। और उनके हाथ में छल का तराजू, और अंधेर करना ही उनको भाता है। यानी बार बार अंधेरा करना, बार बार लूट खसोट करना, बार बार गलती करना। गलती से सीखेंगे नहीं, लेकिन गलती पे गलती दोहराएंगे, यही उनको भाता है। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि जो काम है, जो अगर मूर्ख है तो मूर्खता ही करता रहे, जो बुद्धिमान है तो बुद्धिमानी का काम करते रहे, क्योंकि इन्होंने मुझे छला है, उन्होंने मुझे लूटा है। यहाँ पर आज हमने देखा कि छल एक बुरी क्रिया है, एक बुरा स्वभाव है जो हमारे जीवन में पाप के रूप में आ गया है। ठीक है, पाप करना, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, ये सब उसके अंतर्गत में आता है। लेकिन स्वभाव से जो निकलता है ना, मनुष्य के नेचर में आ गया, वो नेचर से निकाल नहीं सकते, है ना। बच्चे को मार के उसको शिक्षा देकर ठीक कराया जा सकता है कि भैया तू चोरी नहीं करना, अब से तू गलत काम नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। लेकिन उसके स्वभाव से, उसके खून से छल को निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके स्वभाव में जो दिखता है ना, अगर मेरे शरीर में फोड़ा दिख रहा है तो फोड़े को सर्जरी से निकाल सकते हैं, है ना। बीमारी के किसी भी अंग को, अंग खराब हो रहा तो अंग को निकाल, लेकिन अगर उसके अंदर है, स्वभाव में है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है। हालेलुया। इंसान के अंदर से स्वभाव को नहीं निकाल सकता, छल को, लेकिन जब परमेश्वर का लहू छू जाता है ना, कहते हैं ना, वो गाना गाया ना, यीशु का लहू मुझे छू गया, छू गया है, छू गया। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में, आपके जीवन में आता है, तब वो अपना स्वभाव लेकर आता है और कैप्चर कर लेता है। कैप्चर यानी
जब आपने पौधा देखा होगा या कीड़ा देखा होगा, वो कीड़ा क्या करता है, पत्ती को खा के पूरा कैप्चर कर लेता है ना। जब आप देखें दीमक या कोई दही के ऊपर जो वो होता है, यीस्ट होता है, वो जो उसको कवर कर लेता है, अपने गिरफ्त में कर लेता है। जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, उसका स्वभाव हमारे छली स्वभाव को कैप्चर कर लेता है और अपने स्वभाव में बना देता है। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा, छल का क्या क्या शब्द है। छल को कहते हैं फरेब, धोखा देना, चीट करना, छल करना और डिसीटफुल। यहाँ पे हमने देखा कि बाइबल के किरदारों ने छल तो किया, लेकिन छल का तराजू उनको भारी लगा और परमेश्वर ने उनसे कहीं ना कहीं उनसे वो बदला ले लिया। और याकूब बार बार कह रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। अच्छा, अगर एक बात को कह के समाप्त करूंगा, अगर एक कुआं है, एक सोता है, आपके घर में जब झीर फूटती ना तो पानी भर जाता है, डबरा भर जाता है ना। एक सोते से जब पानी निकालने जाते हैं, अगर सुबह हम जाएं और उसमें से मीठा पानी निकालें, मीठा पानी मतलब पीने लायक पानी, और दिन में जाएं या शाम को जाएं तो वो सोता का पानी खारा हो जाए, नमक वाला हो जाए या कड़वा हो जाए, तो शाम को वो पानी पीने योग्य होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सुबह हमने उसमें से क्या निकाला था, मीठा जल, लेकिन शाम को क्या हो गया, वो कड़वा हो गया। परमेश्वर जब हमको सुबह उठाता है तो बिल्कुल पाक पवित्र, लेकिन जैसे हम संसार में आते हैं हमारी जुबान कड़वी हो जाती है, बातों में घिर जाती है, और लोगों के आपस में बोलने के कारण, जिस परिवेश में हम रहते हैं उनके स्वभाव के कारण हमारी जुबान भी कड़वी हो जाती है। कभी आपने देखा, सोचा होगा कि आज मैं सुबह से शाम तक झूठ नहीं बोलूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन क्या होता है, जैसे ही दो लोग बोलते हैं अरे तो उन्हीं के उसमें रम जाते हैं। तो यहाँ पे याकूब क्या कह रहा है, निकालिए याकूब 3 और इसको कह के समाप्त कर दे। 3 10 पद पर, पेज नंबर 320, याकूब 3 का 10। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। ये मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही मुंह से आप अच्छी बात कर रहे हो, यहाँ से परमेश्वर का वचन सुन के जा रहे हो, बाहर जाकर आप बुराइयां कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं है, परमेश्वर को नहीं भाता। आप इसको गांठ बांध ले कि हम कितनी भी दुआ बाइबल कर ले, घंटों घंटों प्रार्थना कर ले, उपवास कर ले, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं ये दुनिया हमारी अपनी ओर खींचती है, बुराई की ओर, है ना। याकूब कहता है कि इस हिसाब से तो तुम्हें इस दुनिया से निकल जाना पड़ता, तुम्हें तो बिल्कुल अकेले में जाके रहना पड़ता, हिमालय के पर्वत के किनारे गुफाओं में, लेकिन तुम्हें तो इस दुनिया में रहना, क्योंकि इस दुनिया को जीतना है तो तुम्हें इनके बीच में रहना पड़ेगा। ये अच्छा नहीं है। 11 पर, क्या सोते में के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। देखिए, क्या एक ही सोते से खारा पानी भी मीठा पानी भी निकल सकता है? नहीं। अगर वो मीठा पानी देने वाला सोता तो मीठा पानी ही देगा। अगर गाय दूध देने वाली तो दूध ही देगी, दही देती क्या? सीधे सीधे पनीर दे देती क्या? नहीं देती। तो जब उसका स्वभाव है, बिच्छू को हाथ में लेके तो वो प्यार करेगा क्या? डंक ही मारेगा ना। तो जब हर जानवर का स्वभाव है, हर चीज का वो स्वभाव है, तो हमारी जुबान के लिए कह रहा है कि जब तुम्हारे सोते में से जब तुमको सुनाया जाता है, बाइबल सुनाई जा रही है, वचन सुनाया जा रहा है, यीशु मसीह की शिक्षाएं सुनाई जा रही, तो तुम्हारी जुबान से क्या निकलना चाहिए? अच्छी बातें निकलना चाहिए, प्रेम की बातें निकलना चाहिए, पवित्रता की बातें निकलना। ऐसा नहीं कि हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, दो नाव में पांव रखें, यहाँ पे हम बैलेंस कर रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं, और दूसरी जगह जाके हम बुराई कर रहे हैं, दूसरी जगह जाके हम फिर वही नॉर्मल हो जा रहे हैं। हमको अलग दिखना ना, मैंने कहा था ना कि हम मसीह लोग हैं, हमको अलग दिखना है। तो अलग कैसे दिखेंगे? अपनी जुबान से, अपने स्वभाव से। चाहे कितना भी कोई किसी ने बुरा किया, हमको उसके लिए आशीष ही देना है। हालेलुया। हमको छल की बातें नहीं बोलना है। तो यहाँ पे परमेश्वर हमको बताना चाह रहा है कि जुबान, हमारी जुबान से मीठी बातें निकलना चाहिए, किसी के लिए बुरा ना कहें, किसी के सामने बुरा ना कहें। एक पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, कहानी में पंचतंत्र कथाओं में सुना होगा, कोयल और कौवे में क्या समानता है? कोयल भी काली है और, लेकिन जैसे वो अपना मुंह खोलते हैं, कोयल के मुंह से क्या निकलती? मीठी कोकिला, जिसको कहते हैं ना सबसे अच्छे सुंदर आवाज वाली। गर्मी में आपने सुना होगा आम के पेड़ पर बैठ के, और वही कौआ जब तक, है ना, कौआ जब तक शांत है, खाना खा रहा है, तब तक बढ़िया है, और जहाँ उसको अपने लकड़ी मारी या वो किया या उसको खाना नहीं मिला तो क्या, तो उसकी आवाज बिल्कुल बेसुरी, गला फटा हुआ जिसको कहते हैं ना। तो एक बार कौवे को भी गाना गाने के लिए बोला गया, भैया तू गाना गा। लोमड़ी ने बोली तू तो बहुत अच्छा गा, और जैसे उसने गाना गाया, मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी गिर गई और लोमड़ी ने आके
छल का काम किया। तो क्या होता है, दोनों की सेम जाति है, दोनों के सेम अंडों का साइज होता है। कोयल बड़ी चालाकी से क्या करती बताइए, जब उसके अंडे देने का समय आता है तो एक घोंसले से निकल के कौवे के घोंसले में जाती है और अपने अंडों को वहां देती है, क्योंकि ये कामचोर होती है। गाना तो बहुत अच्छा गाती है, लेकिन अंडे से ना हमको नहीं आता भैया। तो वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और वहां पे भी कौवे के अंडे रहते, दोनों के सेम समय में अंडे। तो क्या होता, कौवा क्या समझता बेचारा, भोला, आवाज का तो बेसुरा है लेकिन भोला है, तो वो क्या करता है, अपने अंडे समझ के उसको सेता है, उसकी परवरिश करता है, और जब अंडे फूटते तो क्या होता है, दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भैया, जिसके लिए मैंने मेहनत की, तो कोयल के बच्चे हैं। तो क्या होता है, जानवर जानवर को ठग रहा है, इंसान इंसान को ठग रहा है। आपने देखा कोयल कौवे को ठग रही है ना, क्या कमी है, क्या वो मेहनत नहीं कर सकती? यहाँ पे परमेश्वर हमको बताना चाहता कि टेढ़ी चाल चलने वालों से परमेश्वर घृणा करता, पसंद नहीं करता। 6 वस्तु हैं, लेकिन 7 वस्तुओं से परमेश्वर बिल्कुल घोर घृणा करता, नफरत करता, उसमें से एक छल भी। तो आज हम बोले, आज हम निर्णय करते हैं कि हमारे मुंह से किसी भी प्रकार की छल की बातें नहीं निकलेगी। यीशु मसीह ने हमें समझाया है पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 6 में, कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में होना चाहिए। आज से मेरी बातें मेरी जुबान से हाँ की हाँ और ना की ना निकलेगी, क्योंकि इससे अधिक जो भी होता है वो बुराई को उत्पन्न करता है। जितना आपसे बोला जाए उतने ही जवाब देंगे ना, तो आप मन प्रिय, मन भाव रहेंगे, लोगों के प्रिय रहेंगे। लेकिन जैसे ही बड़ा बोला, ओ गुरु, देखा ना आपने, जो ज्यादा बोलता है उसको फिर लोग निगलेक्ट करने लगते हैं। तो परमेश्वर हमको आज समझाना चाह रहा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आज से हमको छल की बातें अपनी जुबान से